हेलो, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज है 9 सितंबर और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 सितंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप जो है करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा सीधे आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के, और आप उस क्वेश्चन को जो है फाड़ के रख दोगे। ठीक है, चलिए देखिए, मेरे रोज़ का अगर करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो आप जो है ना क्वेश्चन पेपर का धज्जियां उड़ा दोगे। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ आज का पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी 8 सितंबर को मनाया गया है विश्व साक्षरता दिवस। यह दिवस जो है फ्रेंड्स, लोगों में, समाज में साक्षरता का महत्व बताने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार यानी विश्व साक्षरता दिवस 2020 का थीम जो है, अभी जो है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी बाधाएं आ रही है पढ़ाई में, तो कोविड-19 के बेस पर ही रखा गया है। तो इसका थीम है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ये है विश्व साक्षरता दिवस 2020 का थीम। ठीक है, अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। 2 सितंबर को जो है फ्रेंड्स मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, और 5 सितंबर को जो है फ्रेंड्स 5 सितंबर को मनाया गया है नेशनल टीचर्स डे, जो कि हमारे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति या कहें तो देश के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। 5 सितंबर को और एक इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वह है इंटरनेशनल चैरिटी डे। वह 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मदर टेरेसा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने चैरिटी के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत योगदान दिए उसमें। तो उसी के जो है डेथ डे, निधन जो हो गया था उसका 5 सितंबर को, तो उसी को याद करने के लिए हर एक साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाया जाता है। आप याद रखेंगे। और 7 सितंबर को तो मैंने कल ही बताया है कि 7 सितंबर को जो है फ्रेंड्स मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और एक बात, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आपको रट लेना है। पूरे ईयर का जो भी इम्पोर्टेंट डे आता है उसको आप ज़रूर याद रखना है। 1 नंबर तो आपका फिक्स है। और ये याद कैसे होगा फ्रेंड्स? तो ये याद ऐसे होगा, जैसे ही वीडियो में जैसे मैं बताता हूँ किसी भी इम्पोर्टेंट डे को, तो आप उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे को सीरियली कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड डेवलप होगा और याद रखने का क्षमता बढ़ेगा, तो आप याद रख पाएंगे। क्योंकि ऐसे अगर आप याद करते हैं 1 साल का इम्पोर्टेंट डे, तो आप याद नहीं रख पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मंथली याद रखते हैं या आप वीकली भी कर सकते हैं, तो वीकली याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपको याद रखने में। तो चलिए, एक बात और, साक्षरता के मामले में जो है भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है? तो फ्रेंड्स, केरल जो है फ्रेंड्स भारत में साक्षरता के मामले में टॉप पर है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में और वो गलत कैसे हो जाता है। अगर आप मेरा रोज़ का वीडियो देखते हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीकी का परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, अभी जो है DRDO ने
डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल के स्क्रैमजेट तकनीकी इंजन का। कहाँ से परीक्षण किया गया है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप के पास एपीजे अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स से जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। फ्रेंड्स बात करें इसका वेग का, तो इस हाइपरसोनिक मिसाइलों वाले स्क्रैमजेट इंजन का वेग जो है फ्रेंड्स ध्वनि के वेग से भी 6 गुना ज़्यादा है। तो चलिए डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो वह हुआ था 1958 में, 1 जनवरी 1958 को। इसीलिए 1 जनवरी को जो है डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और इम्पोर्टेंट है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप याद रखेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल से पढ़ाई करते हैं तो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? तो पूरा डिटेल से जानेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स डीआरडीओ का जो है मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन द साइंस, हिंदी में कहेंगे तो बलस्य मूलंग विज्ञानंग। क्या? बलस्य मूलंग विज्ञानंग। और जो है फ्रेंड्स डीआरडीओ के चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो वह है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल जो है हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। चलिए आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में FADA ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आपके दिमाग में आया होगा ये FADA क्या होता है? नाडा सुना है, वाडा सुना है, अब फाडा क्या होता है? तो फ्रेंड्स फाडा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन। इसका जो है अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विंकेश गुलाटी को। किसको? विंकेश गुलाटी को। आपको याद रखना है विंकेश गुलाटी को जो है FADA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो FADA का स्थापना कब हुआ है फ्रेंड्स? तो FADA का स्थापना जो है 1964 में। कब? 1964 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। और ये जो विंकेश गुलाटी है फ्रेंड्स इसका नियुक्ति जो है 2020 से 22 तक यानी 2 वर्षों के लिए किया गया है। बीके यादव जी, विनोद कुमार यादव जी जो हैं फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के CEO भी बने हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं बीके यादव जी। और अश्विनी भाटिया जो है फ्रेंड्स यह SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स अभी जो है आंध्र प्रदेश सरकार जो है फ्रेंड्स जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौता किया है लीफ के साथ, LEAF। अब ये बात लीफ क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे आप DRDO समझते हैं, इसरो समझते हैं फुल फॉर्म, उसी तरह लीफ क्या होता है? तो फ्रेंड्स लीफ का फुल फॉर्म होता है लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया। क्या होता है? लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया। इसका जो है फ्रेंड्स फूड प्रोसेसिंग रेंज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लीफ के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। तो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है प्रेजेंट टाइम पे फ्रेंड्स वो तो है हैदराबाद, और आगे जो है इसके 3 राजधानियां होगी। 3 राजधानियां होगी। लेजिस्लेटिव कैपिटल, जैसे लेजिस्लेटिव कैपिटल जो होगा फ्रेंड्स वह अमरावती होगा। इसी तरह 2 और होगा फ्रेंड्स, तो वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं कल के वीडियो में बताया भी हूँ, तो आप याद रखेंगे। अभी हैदराबादी हैं और चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी जी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और अभी जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वह कौन है? JK माहेश्वरी जी। और एक बात इम्पोर्टेंट कि आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट जो है यह
भारत का सबसे लास्ट वाला हाईकोर्ट बना है, सबसे अभी जो है नया हाईकोर्ट जो बना है वह आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, समझने में प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में उसे पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं 9807850999। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, आर मुसाकुई को जो है फ्रेंड्स अभी जमैका, कहाँ, जमैका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है जमैका जो है फ्रेंड्स कहाँ पर है, ये देखिए कैरिबियन सी आप देख रहे होंगे। अगर आपके पास मैप है, सॉरी फ्रेंड्स, अगले दिन से मैं मैप भी लगाया करूंगा, उससे क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा दूर हो जाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मैं बता देता हूँ मौखिक, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो होता है फ्रेंड्स, बीच में जमैका है जो कि कैरिबियन सी में पड़ता है। इसके आसपास रिपब्लिकन सी है, रिपब्लिकन गणराज्य जो है फ्रेंड्स, रिपब्लिकन देश जो है वो है क्यूबा है। तो उसी सब के पास जमैका भी पड़ता है, जहाँ पर जो है आर मुसाकुई को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? जमैका में। जमैका का कैपिटल है फ्रेंड्स किंगस्टन, और जमैका का करेंसी है जमैकियन डॉलर, और जमैका का प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है एंड्रयू होल्नेस। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है भारत में जो है फ्रेंड्स, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? अगर यहाँ ऊपर में ऑप्शन दे दे बिहार, तो आप लोग सबसे पहले बिहार टिक करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं कि बिहार का साक्षरता दर जो है सबसे नीचा है। गलत है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो है फ्रेंड्स साक्षरता दर सबसे कम है भारत में। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने अभी बताया ऊपर के क्वेश्चन में, तो यहाँ बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से देख लेंगे। और सबसे ज़्यादा साक्षरता किसका है? तो फ्रेंड्स वह केरल का है, सबसे कम है आंध्र प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ की हुआ है? कहाँ हुआ है फ्रेंड्स कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ? तो अभी जो है फ्रेंड्स गुजरात, विजय रूपानी के शहर में विजय रथ का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि गुजरात के जो है चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया गया है। गुजरात का कैपिटल है फ्रेंड्स गांधीनगर में, और सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, तमिलनाडु का ऐसा कौन सा जिला है जो पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था पर है? तो उसका नाम है विरुधुनगर। क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विरुधुनगर। ये जिला जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु का एक जिला है, यह जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स विरुधुनगर तमिलनाडु का जिला है। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल है फ्रेंड्स चेन्नई में, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं E.K. पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो फ्रेंड्स अभी जो है ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी सौंपी गई है अपना देश भारत को। अपना देश भारत जो है फ्रेंड्स 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, ब्रिक्स का बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रिक्स ये होता है BRICS, ब्रिक्स। यह जो है फ्रेंड्स ब्रिक्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यह 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, अभी जो है कर्नाटक में जो है वाटर शेड परियोजना का शुरुआत किया गया है। और कर्नाटक के जो है फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर। वी.एस. येदियुरप्पा। वी.एस. येदियुरप्पा जी ने है अभी वाटर शेड परियोजना का शुरुआत किया है कर्नाटक में। इस क्यों किया गया है फ्रेंड्स? मिट्टी के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का लिमिट में यूज करने के लिए जो है वाटर शेड परियोजना का शुरुआत किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक का कैपिटल है फ्रेंड्स बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसरो का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वह भी बेंगलुरु में है। और आईटी के प्रमुख कंपनी इन्फोसिस का मुख्यालय जो है वह भी बेंगलुरु में है। चीफ मिनिस्टर वी.एस. येदियुरप्पा और गवर्नर है फ्रेंड्स वजुभाई वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लास्ट डे क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना था। बहुत कम स्टूडेंट आजकल जो है कमेंट में जवाब देते हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो को देखते हैं कमेंट में ज़रूर जवाब दिया कीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कि देखिए एग्जाम भी अब नज़दीक आ गया है, अगर आप लोग पढ़िएगा नहीं तो फिर कैसे वर्दी लीजिएगा आपकी बार। तो फ्रेंड्स पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स भारती जी, पल्लवी प्रिया जी और अभिमन्यु कुमार जी इसका सही जवाब दिए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आप सभी स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड ऑप्शन है। आप इसका सही जवाब दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।